अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा है स्वरूप गीता के माणिक मोती। उसमें विदुषी गार्गी के 2 प्रश्न के बाद उपनिषदों में क्या रहस्य हैं, उपनिषद हमें क्या समझाना चाहते हैं, उसके कुछ स्थल पढ़ रहे थे। तो 7वां था रहस्य कि इसमें क्या रहस्य छुपे हैं। 6ठा रहस्य था कि इसके अलावा आत्म ज्ञान के अतिरिक्त मन की शांति, शरीर में स्फूर्ति, मन की शांति, शरीर में स्फूर्ति और सत्य का साक्षात और किसी भी मार्ग से नहीं होता, केवल उपनिषद ज्ञान से होता है। तीनों चीजें नोट कर लो। सत्य का साक्षात और किसी मार्ग में नहीं होता। पहले आपको शरीर बनाया जाता है, उसके बाद कार्यक्रम शुरू होता है। समझ रहे हो बात को? और शरीर की स्फूर्ति और मन की शांति आत्मा के ज्ञान से है, सत्य का साक्षात है। ये तीनों बातें ध्यान से हृदय में लिख लो। तो अब बताया 7वां रहस्य कि सबसे गूढ़ रहस्य यह छुपा है कि जगत में, ये सबसे गूढ़ रहस्य है। देखो, हम इतना कुछ करते हुए भी, पाठ पूजा करते हुए भी, सारा कुछ करते हुए भी यह नहीं जान पाए थे कि हम दूसरों को स्नेह करते हैं या लाभ देते हैं, वो अपने लिए है। कैसे? कि जो हम किसी को सुख देते हैं वहाँ सूक्ष्म रूप से हमारा ही सुख छुपा है। आज हमें पता चल गया। बताया ना कि कोई किसी को किसी के नाते प्रेम नहीं करता, अपने सुख के नाते करता है। फिर से सुन लो, ऋषियों ने क्या क्या गिना। पुत्र को कह दिया इसलिए प्रेम करते हैं कि वो हमें सुख देता है, ना सुख दे तो माता पिता उसको प्रेम नहीं करते। कोर्ट में जाकर एक कानून में भी लिखवा देते हैं कि हमारा इससे कोई लेन देन नहीं है। तो पुत्र के नाते प्रिय नहीं है, अपने सुख के। समझ आ रही है? मनन करना घर पे। त्याज मोह निद्रा, मोह की निद्रा को त्याग करके मनन करना है, साक्षात देखना है निष्पक्ष रूप होकर के कि मेरा अंतःकरण जहाँ जहाँ जाता है वहाँ किसके लिए जाता है, अपने सुख के लिए या उसके सुख के लिए। पहले यही सोचते थे उनको सुख दे रहे हैं उनको, अब मनन करते हैं तो उनके सुख में अपना सुख छुपा है। अब पति कहा, पति इसलिए प्रिय है, वो भी सुख देता है तो प्रिय, पत्नी भी हमें सुख देती है तो प्रिय है। आ रही बात समझ? ये बड़ा गूढ़ रहस्य। गुरु भी क्यों प्रिय है? हमें सुख देते हैं, इसलिए भाग के आते हैं ना ज्ञान सुनने। और देवता क्यों प्रिय है? कि वहाँ हम सुनते हैं कि देवता सृष्टि माने देने वाली सृष्टि, सुख देने वाली सृष्टि है। भले हमें एक पहलू पता है उसका, पर ये तो पता है कि देव भी देते हैं। ब्राह्मणों का ज्ञान है, मंदिर की मूर्ति जो भी स्थापित है सभी हमें इसलिए प्रिय हैं, तीर्थ भी इसलिए प्रिय हैं कि वो हमारे को इच्छा पूर्ति करके सुख देते हैं, नहीं तो नहीं। तो ये गूढ़ रहस्य सबसे रहस्य बाद में समझा, ये बड़ा आश्चर्य है। आज तक तो हम कहते थे भाई उनके सुख के लिए कर रहे हैं, और अब लगता है कि पुत्र के सुख में, पति के, पत्नी के, धन के सुख में अपना सुख है। अति धन भी अगर हो गया और कष्ट देने लगे तो धन भी हम त्यागने को तैयार हो जाते हैं। तो ये रहस्य उपनिषदों का गूढ़ है कि जगत में सभी कुछ अपने नाते प्रिय हैं, और पुत्र, पत्नी, मित्र, धन, देवता, ज्ञान, गुरु, धर्म आदि, इन सभी से हम मनुष्य अपनी आकांक्षा पूर्ति और अपने सुख के कारण प्रियता रखते हैं। देखो, इनमें से कोई भी हमें कष्ट देता है, ये सब लिखे हुए हैं जो अभी गिने हैं,
तो हम किसी के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे, उनको त्यागने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ तक हमारा शास्त्र कहता है कि शरीर और इंद्रियां भी अगर दुख देती हैं तो हम उसे भी त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब विश्व की हर वस्तु जो हमें सुख देती है, हम अपने सुख के नाते उसकी चाहत करते हैं। ठीक है, ये भी मनन करना है तो समझ आ जाएगी कि हम सारे जितने भ्रमण कर रहे हैं, जितना भी विस्तार कर रहे हैं माया का, ये सारा अपने सुख के नाते कर रहे हैं। जहाँ से दुख आएगा वहाँ से मुख मोड़ लेंगे। तुम आनंद स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, सदा सुख चाहते हैं, इसलिए सुख का हर मार्ग खोलना चाहिए। लेकिन याद रखना, वो सुख कभी ना लेना जो किसी दूसरे को दुख दे करके हमें प्राप्त हो। कई ऐसे हैं जो दूसरे को दुख देने के बाद सुख मिलते हैं, सुनते हैं। देखो हम लोग, हमने सामना नहीं हुआ हमारा, तो ऐसा भी कहते ज्ञान है जहाँ दूसरे को कष्ट होता है और आपको सुख मिलेगा। ये अगर कर लिया गलती से भी तो जानकार होने के नाते कई गुना बढ़कर मिलेगा। इसलिए हम वो सुख ले, सुख स्वरूप है, सुख ही चाहेंगे, लेकिन विवेक होना चाहिए कि किसी को दुख दे करके कोई ऐसा माध्यम है, किसी को कष्ट मिले और हमें सुख मिलेगा, वो सुख कभी भी ना लेना। क्योंकि अगर ज्ञान में आ गए तो धीरे धीरे दिन अपने आप बदलना शुरू हो जाएंगे। आप देखते जाएंगे, जितनी निष्ठा आपको पक्की होती जाएगी उतना ही धन ऐश्वर्य भी, माया भी आपके इर्द गिर्द हो। ये आसान रास्ता है और सरल रास्ता भी है, सीधा। तो कहा कि ये किसी दूसरे के सुख के लिए हम प्रयत्नशील नहीं हैं। ये छुपा हुआ रहस्य उपनिषदों का तत्वज्ञ सतगुरु देव से ही उजागर हुआ। आपको पता था पहले? मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता था। यही विचार आता था कि उसको सुख देने के लिए ये कर रहे हैं, उसको सुख देने के लिए कर रहे हैं। अब समझ आता है कि हम अपने आप को सुख देने के लिए करते हैं सब। हम दूसरे से मान लो झगड़ा भी नहीं करते या उसको चार शब्द नहीं कहते या शांत होकर के उसको निवृत्ति ले लेते हैं किसी गलत काम से भी। भाई सामने वाले ने कोई गलत किया और हमने चुप करके उससे निवृत्ति ली, वो भी आज समझ आता है अपने लिए करते हैं। क्योंकि हम इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते ज़्यादा, तो हम क्यों दूसरे से जा कर के उसे कोई भी जिसको पंगा कहते हैं। भगवान ने कहा ना कि हर कार्य करना, क्या करना, ये बात उनकी बहुत काम आई मेरे जीवन में। परिणाम, हिंसा, हानि, शक्ति, इसको ना देखकर किया जाए वो कर्म तामसी है। जैसे कोई सामने बात आती, बच्चों का भी विरोध हो जाता कि नहीं ये होना चाहिए, तो आता कि देखो परिणाम देखते, सबसे पहले शक्ति देखते, क्या तू बराबरी कर सकती है, ये बात सबसे पहले आ जाए। शक्ति देखो अपनी, हम अगर जिससे पूरे नहीं आ सकते उससे अगर बराबरी करेंगे तो किसका नुकसान है बताइए। और परिणाम भी देखो हर कार्य का, उसमें किसी की हिंसा तो नहीं है। परिणाम, हिंसा, हानि तो नहीं हो रही अपनी। शक्ति भी देख लो तब कर्म करो। अगर मोहवश कर दिया तो तामसिक कर्म है, माने आपको कष्ट देगा। भगवान की वाणी बहुत प्रिय है। कितने श्लोक हैं जो ऐसे काम आते हैं जीवन के अंदर। तो इस प्रकार ये जितना भी सुख का प्रयत्न है हम अपने लिए कर रहे हैं, पर ये किसने उजागर किया? तत्वज्ञ पुरुष ने हमारा सत्य से साक्षात कराया। इस विधेय मुक्ति के ज्ञान को देने वाले परम ऋषि सतगुरु का ऋण हम उतार ही नहीं सकते। हम ऋण नहीं उतार सकते।
देखो, जो बिल्कुल नहीं पता था, कई बार बैठ करके हृदय कांप जाता है कि जैसे परिवार वाले अज्ञान में चले गए। देखो, पूजा पाठ तो करते थे पर ज्ञान तो नहीं था। तो आता है ऐसे ही तुम चले जाते। अरे आपको तो सारा साक्षात करा के गुरुदेव ने एक लोगों के लिए एक आपको सहारा भी दे दिया कि किसी लोक में रुलना मत, इसको पकड़े रखना, तो लोगों में नहीं रुलो। तो ये कितना हमारे भाग्य की सराहना है, और उनका हम ऋण नहीं दे सकते। हम चाहें धन ऐश्वर्य से, वो धन ऐश्वर्य की इच्छा ही नहीं करते। तो ऋण सिर्फ भगवान ने कहा कि तू क्या करना, 3 काम करना जब तक तेरा शरीर रहे। क्या कहा, ये आगे देख लेते हैं। परम ऋषि हैं, उपनिषद में आया है, जब मेरे ख्याल प्रश्नोपनिषद में है, परम ऋषि भ्यो नमः, परम ऋषि भ्यो नमः। 6 ऋषि उनको कह रहे हैं, ज्ञान लेने आए थे। कौन से ऋषि थे वो? गौतम ऋषि और कबंदी, पिपलाद ऋषि जी से ये 6 ऋषि आए थे ना, सत्यकाम, ये सारे 6 ऋषि आए थे। तो ये 6 ऋषियों ने जब जाने के लिए जाने लगे ज्ञान लेकर, तो उनकी साफ पूजा करते हुए कहने लगे परम ऋषि। ऋषियों में परम है जो साक्षात करा दे। तो हमें देखो, इन साक्षात कराया तो परम ऋषि है ये, तो इनका ऋण हम नहीं दे सकते। क्या देंगे बताओ बदले में? क्या आवश्यकता है उनको, किस तरह की, वो लेने की भी इच्छा नहीं करते। कौन सी ऐसी चीज़ है संसार की जो सत्य के बराबर मिल जाए? तो इस प्रकार परम ऋषि का हम ऋण नहीं उतार सकते। उन्होंने अत्यंत महान रहस्य की समझ भी दी और उसका साक्षात भी कराया, साक्षात करा दिया। प्रत्येक व्यक्ति के आँखों में साक्षात आप है, हर में बैठा ईश्वर है, माया उपाधि वाला है, सगुण ब्रह्म है। आंखों में देखते हुए देखा करो, शरीर उसका गुणों सहित है, ये सगुण ब्रह्म जिसको ईश्वर का, तो हर में बैठा ईश्वर साक्षात करा दिया। और अंदर नेति 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 करके मन जिसको नहीं जानता, ये सौम्य जो मन को जानता है, मन को देखता है, वह ब्रह्म है, तू इसको जान। पर जिसको तू सामने दृश्य के रूप में परमात्मा मान रहा है, उसको पूज रहा है, वो परमात्मा नहीं है। उपनिषद कह रहा है। देखो, तो हमें किसने रहस्य बताया? नहीं तो हम भी बाहर एक छोटे से रूप में परमात्मा को, विराट को उस छोटे रूप में मानकर पूजते रहते हैं। पर सतगुरु ने छोटे उस स्वरूप को सारे विश्व में विराट रूप में दिखा दिया। तो ये तत्वज्ञ पुरुषों का ऋण है, हम दे नहीं सकते। इसके लिए भगवान कृष्ण की आज्ञा स्वीकार करेंगे। अब भगवान कृष्ण की बात स्वीकार कर लो। या तो को हम दे सकते हैं, इसके बदले, सत्य के बदले क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे, सिर्फ वाह वाह करते जाएंगे और कुछ नहीं कर सकते। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। तो क्या कहा भगवान ने? कहा तुझे ये आत्मज्ञान तत्वज्ञ पुरुष देंगे। इतना कहकर अपने कथन को समाप्त नहीं किया ना समाप्त। आगे बात कही, भाई वो तो तुझे ये तत्वज्ञ पुरुष ज्ञान देंगे, पर तेरे लिए भी बंधन है। बोले नहीं, पर बोल गए। कहा दंडौत प्रशन सेवा, 3 बातें। दंडौत प्रशन सेवा से ध्यान में रखना उन्हें। तो ऋण तो नहीं दे सकता, पर जब तक तेरा शरीर है तब तक छल कपट से रहित डंडे की तरह, डंडा माने सीधा, डंडा कैसा होता है? दंडवत परिणाम, बिल्कुल डंडा सीधा होता है। इसलिए जीव के अंतःकरण में छल कपट को, ये स्वार्थ, और बताया था ना कि मनुष्य देह स्वीकार करते ही ये कृपणता और स्वार्थ से रत हो जाता है। तो बाकी बातें अलग है।
लेकिन सबसे पहले हम छल कपट से रहित, जैसे हम अंदर हैं वैसे बाहर सत्य रूप से अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा रखें। छल नहीं होना चाहिए। बाहर से तो हम श्रद्धा दिखा रहे हैं, ठीक है, लंबे लंबे हाथ जोड़ रहे हैं, और अंदर से हमारे और कुछ चल रहा है, तो वो हमारे लिए दिक्कत करेगा। ये सारी विद्या क्या है? ये आपको अपने लिए फल देगी, अपने लिए दिक्कत करेगी, क्योंकि आप जान चुके ना कि अंदर सब कुछ है, मन के अंदर सब कुछ। तो दंडौत कैसे करना? उन्होंने कहा डंडे की तरह सीधा होकर छल कपट को त्याग कर। फिर प्रश्न भी पूछते रहना, चाहे भले तेरे को कितना ज्ञान आ जाए, कभी भी अहंकार उनके सामने ना करना, छोटा बन के रहना। दंडवत प्रणाम छल कपट के रहित। दूसरा, प्रश्न पूछते रहना। तीसरा, तन मन धन से सेवा करना। उन्होंने तो सेवा कह दी ना, सेवा में 3 बातें आती हैं। कोई तन से सेवा कर सकता है, देखो मुझे भी ऋषियों का ज्ञान है कि महावाक्य के भी 3 अधिकारी होते हैं। कोई तन से सेवा करता है, कोई मन से सेवा करता है, भाई ज्ञान आगे सुनाता है, कुछ दिखाते हैं ना गुरुदेव ज्ञान सुनाने के लिए, और कोई धन से, वो शरीर नहीं दे सकता, उसके पास धन है, वो धन से आगे देता, वो भी पात्र ही होता है, कुपात्र नहीं होता। तो भगवान ने सेवा शब्द लिख दिया, तन मन धन से सेवा, और प्रश्न पूछते रहना, और छल कपट से रहित प्रणाम करना। ये किसने कहा? भगवान ने। भाई ज्ञान लेते हो, आता है कि हमें ऐसी बात किसी ने नहीं दिखाई, अब हम थोड़ा थोड़ा देखने लगे, तो आगे भी सब दिखेगा, ये पक्की बात है। चुप करके बैठ के श्रवण करते रहो, सब कुछ दिखेगा, पर समय तो लगता है ना हर काम में। MA करते हो, PhD करते हो, 1 साल में कोई कहे मैं कर लूँ, होता है क्या ऐसे? इसी तरह ये है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म है, कारण है, ब्रह्मांड है, ओम की मात्राएं हैं, निरावरण जब होती हैं, जब धीरे धीरे समय होता है। तो इस प्रकार 3 बातें भगवान ने कहा, इसको ही हम जीवन में धारण कर लें। दंडौत प्रश्न सेवा से ध्यान में रखना जब तक तेरा शरीर है। इतना कहकर अपने कथन को समाप्त नहीं किया। एक आज्ञा श्रोता शिष्य के लिए दी, जब तक तेरा शरीर है, इस जगत में है, तू भी सदैव उनको दंडवत प्रणाम करते रहना, प्रश्न और तन मन धन से सेवा करना। ये बात कही, तो ये बात हमें समझ आ जाए कि जब तक शरीर है, हमें सत्य नहीं दिखता, तब तक हम सबसे पहले एक आप मन में रख लो, ये भी उपनिषदों और विषयों का सार बता रहे हैं। सत्य को जानने वाला गुरु से ज्ञान भी ले, सेवा भी करे, लेकिन सबसे पहले पहला कदम रखे, यहाँ आते ही कसम खा ले कि जीवा पर झूठ नहीं होगा, सत्य होगा। जिसकी जीवा पर इस ज्ञान के सहित सत्य होगा, वो जल्दी साक्षात कर लेगा, जीवन का अनुभव बता रहे हैं। हमें कहीं पर कोई बात है, आप ज़्यादा नहीं है तो आप पंगा ना लो, चुप कर जाओ, झूठ ना बोलो। बस घर में देखते हैं, मेरे सामने झूठ बोल देते हैं, देखो आज भी नोट हो जाता है तो फिर कहते हैं छोड़ो, लेकिन आपको बार बार सजग करते हैं, अगर कोई बात है नहीं बतानी, चुप रह जाओ। और यहाँ तो सत्य कहते हुए तो डरना ही नहीं चाहिए, सत्य से बुरा नहीं लगता, उल्टा झूठ से बुरा लगता। सत्य पहले दिन से ही धारण कर लो जीवा के, तब देखना कितनी जल्दी तरक्की होगी। आप करके तो देखो, आपको समझ भी आएगा कि कितने झूठ बोले जाते हैं सारा दिन, नोट करोगे तो पता चलेगा ना। तो ये है आज हमने स्वरूप गीता के माणिक मोती की पुस्तक को, आज इसका की समाप्ति है। तो कल आपने पुस्तक लानी है दिव्य दृष्टि। इसमें भगवान दिव्य दृष्टि में दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, उस पर फिर बात करेंगे। ये आपको जो पढ़ी है पुस्तक तो कैसी लगी? मेरा मन कहता है अच्छी ही लगी और हमें समझ भी आई होगी, और इसमें सुनने वालों का जो दूर बैठे हैं वो उनका भी लाभ है, और दूर बैठे भी जो सुन रहा है
ये बात ध्यान रखें कि जीवा पर सबसे पहले कसम खा ले कि जीवा पर सत्य ही विराजमान रहेगा, फिर ये सारे नियम पालन करें जो रोज़ सुनते, फिर देखना कितनी तरक्की है। 3 काम अवश्य है, जीवा पर सत्य, गुरुदेव से श्रवण और सेवा। श्रवण सेवा से फलीभूत होगी, अहंकार सेवा से गिरेगा। सेवा में गलती करोगे, कोई ना कोई बात कही जाएगी, अहंकार को ठेस पहुंचेगी, आप जवाब नहीं दोगे, आपकी हिम्मत बढ़ गई, आपकी पावर बढ़ गई मन की। तो इस तरह आपको समझ आ जाएगी, तो आप फिर समझोगे कि भाई ये तो सारा का सारा जैसा सेवा है वैसा है, गुण के अनुसार है मिलती है। तो इस प्रकार ये पुस्तक आज अपनी समाप्त हुई। कल थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, दिव्य दृष्टि। नाम बता देती हूँ, बाकी नहीं कल पढ़ेंगे। कि दिव्य दृष्टि, जिसका नाम है दिव्य दृष्टि, एक तो बाहर है दृष्टि, 2 आँखें हैं। हमने अक्सर ये सुना है कि शिव का तीसरा नेत्र खुलता है और सृष्टि भस्म हो जाती है। सुना था, हमने तो पूजा की और सुनते थे, मन में आता था हमें भी दिखे कैसे तीसरा नेत्र खुलता है, पर ये लगता था भाई सृष्टि भस्म हो जाती है। हमें लगता था ये सारी सृष्टि जो दिख रही है ना, ये बिल्कुल राख हो जाती होगी। तो एक सूक्ष्म भय भी था कि भाई सारी सृष्टि क्या हो जाती है, राख। ये पता था कि कौन सी सृष्टि और कौन सी राख होगी, नहीं पता था। तो वाचारंभम मात्र विकारो नाम थे, जो वाणी का विलास चल रहा है, जो व्यवहारिक सत्य है, रिश्ते नातों का सत्य है, ये सारा वाणी का विलास है, वास्तव में सत्य नहीं है। 4 बार कह दो, 10 बार कह दो तू मेरी माँ है, तू मेरा बेटा है, क्या वास्तव में इस जगत के बाहर कोई किसी का है? कहते नहीं है। हर कोई अपना पाठ करके बिल्कुल यहाँ से एकदम अपना पाठ समाप्त होते ही चला जाता है। तो ये सारा, और जो परमार्थिक चल रहा है, किसके लिए चल रहा है ध्यान से देखना। ज्ञान को छोड़ करके, अभी आपने पढ़ा ना, अन्य पंथा विद्यते अलगाय, कि बाकी जितने भी रास्ते अपनाए आप मनन करके आना। उन सारे रास्तों में देखो, पहले हमें शरीर बना करके इसके लिए मांगते, पुत्र किसके लिए, कहाँ पर काम आएगा, मनन करना। ये बात आगे की बात है जो ये सतगुरुदेव समझा है, हमें यहाँ पैर रखना चाहिए। देखो, पुत्र के लिए मांगेंगे, ठीक है, बेटी के लिए मांगेंगे, शरीर के लिए मांगेंगे, धन के लिए मांगेंगे, आप संकल्प करो। पर अगर उसके लिए हम कोई कार्य करते हैं साल भर, 6 महीने, 2 महीने, तो मान लो वो सारा किसके नाते, किसके नाम लिखा जाएगा, उसके नाम लिखा जाएगा। फिर भगवान ये कह रहे हैं कि मैं उसको देता हूँ जो आदि में मैंने लिखा, जो उसके कर्मों के अनुसार होता है मैं वो देता हूँ। लेकिन आप कहोगे हम कर्म कर सकते हैं नए कर्म में, क्रियमान में, तो नए कर्म में सबसे आसान कर्म है अपने आप को जानना और समर्पण करना। और गुरुदेव बताते हैं संकल्प करो, कोई भी कार्य है उसके लिए संकल्प करो। कोई भी बाधा है, कोई भी ऐसे थोड़ी थोड़ी देर बाद गुणों की साम्य अवस्था होती है प्रकृति में, तो जैसे साम्य अवस्था में समय आता है या गुरु की कृपा होती है, उसमें वो कार्य हो जाता है। वो समय भी आता है, उनका भी समय होता है, कार्य कर्म से होते हैं। तो ये दोनों मिलकर, साधना भी मिलता है और वो भी, दोनों कर्म मिल करके आपका कार्य पूरा होता है। पर आपकी वृत्ति कहाँ रही, आपने साधना की, संकल्प की, पर ज्ञान में रहे ना आप, तो ये आपको लाभ रहा। और अगर वो कर्म करते हैं कोई भी प्राप्ति के लिए, तो सारा समय कहाँ चला जाएगा। जिसके लिए कर्म करते हैं, मान लो पुत्र के लिए करते हैं, शरीर के लिए कोई अनुष्ठान करते हैं, तो सारा का सारा वो कार्य उसी के नाम लिखा जाएगा। और ये हैं दोनों बातें, हम इसमें भी शरीर का मंत्र बोलते हैं या शरीर के लिए कुछ संकल्प करते हैं अच्छे, या संतान के लिए, पर आपकी वृत्ति कहाँ जुड़ी रहती है, फर्क है ना। ये ज्ञान के साधना में फर्क है, रास्ते में। बाकी सुख स्वरूप हो,
सुख चाहते हो, सुख के लिए ही कर्म करना है, अभी पढ़ा। तो इस प्रकार ये विवेक आ जाए कि मुझे ज्ञान से जो सुख मिलेगा, भगवान कह रहे हैं वो योग क्षेम साधना से होगा, आत्मा के ब्रह्म के जानने से अपने आप हो। तो ये दिव्य दृष्टि तीसरा नेत्र है। कौन सा नेत्र खुला शिव का? शिव माने आत्मा, आप शिव स्वरूप हो, आया मंत्र। जीवो शिवा, शिवा जीवो, सा जीव केवला शिवा। ठीक है। फिर देह को क्या कहा? देहो देवालय प्रोक्ता। देह को देवालय का, शिवालय का, बैठा हुआ शिव है माने आत्मा। तीसरा नेत्र कौन सा है? ज्ञान का। और कहाँ बना होता है? बुद्धि के बीच में बना होता है, दो आंखों के बीच में, यहाँ पर भौहों के, दो भौहों के बीच में ऐसे तीसरा नेत्र बना होता है। हमारी तरह लंबा नेत्र नहीं होता, वो ऊपर की ओर ऊंचा होता है, देखा है कभी? तो इस प्रकार ज्ञान का नेत्र खुलते ही सृष्टि, सृष्टि क्या है? ये जो सारा है ये रूप और नाम क्या हो जाता है? भस्म माने मिथ्या सिद्ध हो जाता है। इसका कोई महत्व और वैल्यू नहीं रहती, राख की वैल्यू नहीं रहती ना। देखो शरीर का अंतिम पड़ाव क्या है? राख है, माने कुछ नहीं है, मिट्टी है, राख है, पृथ्वी है ना सबका। 84 लाख योनियाँ लय होती हैं जब, तो क्या रूप हो जाती हैं? चाहे पेड़ पौधे हैं मिट्टी हो जाते हैं, मनुष्य को दबा दिया जाए तो मिट्टी है, राख हो जाए तो मिट्टी है, पशु पक्षी हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी है ना असली स्वरूप। तो इस प्रकार ये जो रूप और नाम, ये जो जगत है, ये जो गति कर रहा है, ये मिथ्या सिद्ध हो जाता है, यही भस्म होना है। आग नहीं लग जाती इसको, ना ही ये राख हो जाता है। ये सृष्टि खड़ी रहती है, पर राग, नाम और रूप उसकी सत्यता समाप्त हो जाती है। सत्यता सत्यता सत्यता, मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है, तो सृष्टि भस्म हो जाती है। वो सृष्टि ना देख के किसको देखता है? वो सृष्टि ना देख के आंखों में बैठे अक्षी पुरुष को देखता है, इसमें समय देता है। तो इस प्रकार ये दिव्य दृष्टि ज्ञानेंद्रिय नेत्र है, इसको कहा है। और फिर स्त्री और पुरुष की बात करें तो भगवान शंकर और पार्वती दोनों अर्धांगिनी है ना, आधा अंग स्त्री का है और आधा पुरुष का, अर्धांगिनी भी कहते हैं, अर्धनारीश्वर भी नाम है उसका। तो बराबर हैं दोनों, अधिकार शरीरों के हिसाब से मिले हैं, ये देखना। अब स्त्री और पुरुष, इसका ज्ञान हमें समझ आ गया। अब कल देखेंगे दिव्य दृष्टि में है क्या। पहला पृष्ठ पढ़ के आना। ज्ञान नेत्र खुलते ही सत्य का साक्षात हो जाता है, इसलिए इसको दिव्य दृष्टि का। ये ऐसी दिव्य है, सामने नहीं दिखती, ठीक है, और ये दृष्टि केवल देखती है। दिव्य दृष्टि से केवल प्रकाशित होता है सत्य, और जो आँखों से दिखता है, ये आँखों से दिखने वाला दिव्य तीसरे नेत्र से दिखता है, तो सृष्टि सामने वाली लय होती है और सत्य आत्मा ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है। मतलब ये दिखते हुए भी नहीं दिखती। क्या ऐसी स्थिति है कभी किसी की? कोई बताएगा? थोड़ी बहुत ही तो स्थिति होगी कि दिखते हुए भी इसका महत्व नहीं देखता, महत्व भी नहीं देता, वो दिखते हुए भी नहीं दिखती, वर्तते हुए भी नहीं वर्तता। कहा ना भगवान ने, सुनते खाते पीते, 5वें अध्याय में ऐसे चलते फिरते वो कुछ नहीं करता, करता हुआ भी कुछ नहीं करता। तो ये दिव्य दृष्टि है, तीसरा नेत्र है, जिससे दिव्य परमात्मा का, दिव्य जगत का, ये जो जगत है इसके पीछे एक और लीला है जो हो रही है, वो उस दिव्य दृष्टि से, तीसरे नेत्र से साक्षात होती है। कल लेंगे। हरिओम। शांति शांति।